ओम शांति। मुरली है 2 फरवरी 2025। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 2003। सार है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबर वार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? कुछ भुजाएं तो नंबर वार, बहुत ऑलराउंडर भी हैं, एवर रेडी भी हैं, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। कैसे कैसे बच्चे राइट हैंड्स कैसे हैं? कोई कहता हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। आज अपने को परमात्मा भुजा है। सभी अपने को परमात्मा भुजा कहते हैं, परमात्मा भुजा। यह अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, यह अनुभव करते हो? फक्र है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? बाबा पूछ रहे हैं, नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग या नया जन्म? जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है।
ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है? पूछ रहे हैं बाबा। सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। बिल्कुल उनको स्पष्ट दिखाई देता था कि मैं अगले जन्म में क्या बनने वाला हूँ। श्री कृष्ण मजनू घुटबल चलना शुरू कर देते थे। बाबा को इतना नशा चढ़ जाता था। तो बाबा क्या कहते, जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बुढ़ा हूँ, कल मिचनू बनूंगा, मिचनू सा बन जाऊंगा, छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को तो याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी। आज तो स्वयं पर राज्य करना ना, और कल क्या बन जाएंगे? विश्व के राज्य अधिकारी। है नशा? देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं, सामने बैठे थे। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है। हाथ हिला रहे हैं, बाबा देख रहे हैं। हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में तो नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं। 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, कुछ भी कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। जब तक पांव नहीं चलेंगे हिम्मत के, तो बाबा कहते ऐसे ही ना तो पंख लगाओ, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो। कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं,
कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपने जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है। सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ, जब तक दोनों संतुष्ट ना हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जमा का फल कम है। कारण पूछ रहे हैं बाप? दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या मिली? क्या है? मिली तो है ना, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से? बाबा कहते जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। बाबा कहते हैं चेकर भी बनो और मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? पूछ रहे हैं बाबा। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का? पूछ रहे हैं कि परसेंटेज में
पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। आदि से अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैं बोले मैं कहा, अपने आप को मैं तो नहीं करते कि बाबा कहा, ये चेक करो। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किस से मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो ना। मैं पन का अभाव अविद्या यह देखा ना, देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैं पन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो ना, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा स्मृति में हो। मैंपन नहीं, बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद। बोलो, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। वो तो हाँ जी का पाठ और हर पल क्या कहती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो नंबर लेना है ना, समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन और मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद क्या बन जाओ, जब वो फाइनल हो जाए मेजॉरिटी तो बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद हैं? कौन से 3 शब्द थे ब्रह्मा बाबा के? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। 3 तो शब्द थे कि मनसा में कैसे रहो, निराकारी, और वाचा में
निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाबा से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। बाबा पूछ रहे हैं, है? हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना? पूछ रहे हैं बाबा, है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूम धाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। बाबा कहते हैं चेक कर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते को चेक करने के लिए चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? बाबा कह रहे हैं नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। जब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। बाप दादा को क्या याद आ गया? एक हंसी का खेल। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बुढ़े बुढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बुढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले। और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता।
इसके बजाय कार्ड की बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, आपके चेहरे से चेहरा क्या बन जाए? दर्पण, हूबहू ब्रह्मा बाप समान। तो वह कहते हैं ऐसे दिखाई दे सबको कि बाप दादा के अलौकिक बच्चे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन, तुम्हारे बोल बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे ना? देंगे। बाबा कहते सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करता है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बिचारे हैं, पहनाते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं कि कौन अवतरण हुआ इस धरती पर। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं कि यथार्थ क्या है, ठीक है। उम्मीद पूरी करेंगे सिंधी ग्रुप वाले? अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना कि बाप दादा के सामने हमने क्या प्रतिज्ञाएं की। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले
सुख दाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान समाते हैं। वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का जो रिटर्न देने वाले क्या बन जाए? समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। उसके बेपरवाह बन जाओ। मर्यादाओं में तो रहना, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता और एकता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक का नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की समय और खजाने भी एक का नामी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। मैंपन भी उसमें समा जाएगा और सारी हमारे अंदर जो भिन्नताएं हैं वो भी सारी अलग अलग बातें भी उसमें समा जाएंगी और सब क्या बन जाएंगे? एक का नामी। अच्छा, ओम शांति।